तरीके से इस यात्रा के लिए बेताब हैं। और अभी हमारी बैठकें भी हुई, रंतौड़ी की बैठक हुई, जगदलपुर की बैठक हुई और हमारे हजारों कार्यकर्ता इस बैठक में सम्मिलित हुए और लोग तैयार बैठे हैं इस यात्रा के कार्यक्रम के शुरुआत के दृष्टि से, और हम कहीं पर भी पीछे नहीं है। केदार जी, एक बार बताओ, यात्रा का नाम परिवर्तन रख देने से सत्ता का प्रदेश में परिवर्तन हो जाएगा वाकई? देखिए, जिस तरीके से पूरे प्रदेश के हमारे यहाँ पर जो जनता मांग कर रही है कि परिवर्तन ये एक मात्र विकल्प है। कांग्रेस पार्टी ने जो धोखाधड़ी की है यहाँ पर, और लोगों के साथ में जो अन्याय किया है, लोग जिस तरीके से भ्रष्टाचार का सहयोग किया है, जिस तरीके से इन्होंने वादाखिलाफी की है, ये किसी से छुपा नहीं है। और यदि परिवर्तन यात्रा की बात है तो हम 2003 में जब चलते हैं अजीत जोगी जी की सरकार थी, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने 3 स्थानों से परिवर्तन यात्रा निकाली थी और उस यात्रा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई थी। और हमें उम्मीद है जनता जिस तरीके से मांग कर रही है और जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ता उत्साहित हैं उस विषय को लेकर के, और इस यात्रा से हमको अच्छी सफलता मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी जीत करके आएगी, ये हमें विश्वास। तो विक्रम शाह मंडावी, आपके पास रुक करता हूं। 20 साल पुराना हथियार जो सफल हथियार के तौर पर साबित हुआ था, केदार जी बता रहे हैं, एक बार फिर उसके इस्तेमाल का निर्णय ले लिया है भाजपा ने। कितना घबरा गए आप? उन्होंने परिवर्तन यात्रा की हुंकार भरी है, मैदान तो ना छोड़ देंगे आप। केदार जी बता रहे हैं कि देखो 2003 में निकाली थी हमने, निकाल बाहर किया और ऐसा बाहर किया 15 साल तक दिखे नहीं मैदान में आप लोग। क्या कहते हैं विक्रम शाह जी? देखिए हिमांशु जी, जो केदार जी कह रहे हैं कि ये परिवर्तन यात्रा निकल रहा है जी, ये कोई परिवर्तन लहर नहीं है। ये जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में भाजपा जो 15-14 सीटों में सिमट रही है और आने वाला समय और भी बुरी स्थिति होने वाली है इनके, इससे घबराकर ये भाजपा बचाओ यात्रा है। कुल मिलाकर ये छत्तीसगढ़ के अंदर में भाजपा पार्टी कैसे बचाया जाए उसके संबंध में ये यात्रा हो रहा है, कोई परिवर्तन यात्रा नहीं है। जो छत्तीसगढ़ के अंदर में आप जान रहे देख रहे हैं कि जिस तरीके से लहर चल रही है, हर एक वर्ग, आम किसान, युवा, जनता, आदिवासी एक मांग कर रहा है कि फिर से एक बार कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार आना चाहिए। वो जो लहर चल रहा है उस लहर से घबरा कर ये कर रहे हैं। और लगातार आप देख रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार काम कर रही है और हर एक वादा पूरा हुआ, हर एक वर्ग के लिए हमने काम किया, हर सभा के लिए काम किया। आज इनकी फड़फड़ाहट क्यों है? आज इनके पास ना प्रदेश में चेहरा है ना विधानसभाओं में चेहरा है। ये लगातार दिल्ली से इनके नेता आ रहे हैं, दिल्ली से इनके मंत्री आ रहे हैं। क्या छत्तीसगढ़ में इनके पास चेहरा नहीं है? क्या विधानसभा में इनके पास चेहरा नहीं है? ये पूरे अपने नेताओं को बदल रहे हैं। बाकी बदल क्यों रहे हैं? क्यों टिकट दे रहे हैं? बड़े महत्वपूर्ण सवाल उठा रहे विक्रम शाह जी, लेकिन मेरे 2-3 सवाल हैं आपके इन सवालों के बीच में। आपने कहा हमारे देखो 2018 के चुनाव में 90 में ये कुल 13-15 रुपए रह गए, पर भाई 2019 के चुनाव में आप भी 11 में से केवल 2 पे रहे, तो हिसाब किताब बराबर कर दिया था भाजपा ने। इतनी बड़ी लहर थी तो फिर जाके 9 लोकसभा सीटें जीत के भाजपा कैसे? एक सवाल। दूसरा, आपने कहा कि दिल्ली से इनके नेता आ रहे हैं, पर दिल्ली से तो आपकी शैलजा जी भी आ रही हैं, वो भी सबकी बैठकें ले रही हैं, वो ही टिकट तय कर रही हैं। इतना मजबूत स्थानीय नेतृत्व है तो ये शैलजा जी को इतनी मेहनत क्यों कराते हो भाई? ठीक है, आपने जो कहा दिल्ली से हमारे नेता आ रहे हैं, शैलजा जी हमारे प्रभारी हैं, वो भी उनके प्रभारी, वो भी माधुर जी आए ना, लेकिन वो अमित शाह जी आ रहे हैं, कोई और केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, हर एक दिन में एक केंद्रीय मंत्री जी आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, तो इतना आज फड़फड़ाहट क्यों? अच्छा, तो फिर खड़गे जी को वापस लौटा रहे हैं ना आप? कोई खड़गे जी भी जो है कल आ रहे हैं रायपुर, उसके बाद राजनांदगांव भी जा रहे हैं, वो राहुल गांधी भी आए थे, तो इन लोगों के दौरे निरस्त विरस्त करने का इरादा विक्रम जी? भाजपा तो पिछले 6 साल भर से आ रहे हैं, हमारे नेता तो अभी आ रहे हैं, आप तो 6 साल भर से आ रहे हैं। दूसरी बात, आप जो जैन का जो 11 सीट में 9 सीट भाजपा जीता है, तो राष्ट्रीय चुनाव स्तर पे था, राष्ट्रीय मुद्दे पे था, और वो लोकसभा चुनाव था। अभी वर्तमान विधानसभा चुनाव हो रहा है, हम तो स्थानीय छत्तीसगढ़ के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं और वहाँ हमारा स्पष्ट है, हमारा तय कार्यक्रम स्पष्ट है, जिस तरीके से हमारी सरकार काम कर रही है। हिमांशु जी, ये बात स्पष्ट है कि जिस तरीके से ये इनके जो फड़फड़ाहट है, ये जान रहे हैं जनमत बहुमत छत्तीसगढ़ में भाजपा को नहीं मिलने वाला है, कि और 15 सीटों से 14 सीटों से भी और कम होने वाले हैं। इसलिए नया प्रयोग कर रहे हैं, नए चेहरे पे दांव खेल रहे हैं, नए चेहरे ला रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष बदल रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष बदल रहे हैं, विधानसभा प्रत्याशी बदल रहे हैं,
तो ये नया नया जो प्रयोग कर रहे हैं, फिर भी कोई भी ये प्रयोग छत्तीसगढ़ में सफल होने वाला नहीं है। फिर से एक बार कांग्रेस पार्टी की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार बड़ी बहुमत के साथ 75 पार के साथ हम सरकार बनाने जा रहे हैं और बस्तर में 12 सीट नारायणपुर विधानसभा सहित हम जीत रहे हैं। अच्छा केदार जी के पास मैं वापस जाऊंगा, उससे पहले दो सवाल आपसे करना चाहता हूं। एक तो आपने ये बताया कि हमारे नेता तो अब आ रहे हैं, इनके नेता तो साल भर से आ रहे थे, तो आपके नेता अब क्यों आ रहे हैं? क्या दिल्ली से आ रहे भाजपा के नेताओं ने माहौल ऐसा बना दिया कि अब यहां के स्थानीय नेताओं के बस की नहीं रही भाजपा से निपटना, इसलिए अब आपको दिल्ली से नेताओं को बुलाना पड़ रहा है कि भाई अब हमारे बस की नहीं रही? एक सवाल। दूसरा, आपने ये भी कहा कि ये बदल क्यों रहे हैं, इन्होंने नेता प्रतिपक्ष बदल दिया, प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया, पर यार प्रदेश अध्यक्ष तो आपने भी बदल दिया विक्रम जी, भूल गए आप? जब सब कुछ इतना बढ़िया था तो ये प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मोहन मरकाम जी को क्यों खुड्डे से लगा दिया? क्यों ऐसे मौके पर प्रेमसाय सिंह को मंत्री पद से मुक्त कर दिया? तो सवाल आपके संदर्भ में, सब कुछ इतना बढ़िया चल रहा था, सब कुछ इतना अच्छा था, तो ये परिवर्तन क्यों? देखिए हिमांशु जी, आप जैसे प्रदेश अध्यक्ष बदलने की बात कर रहे हैं, मोहन मरकाम जी कार्यकाल देखिए 4 साल से ज्यादा समय था, हो जाता तय कार्यक्रम के आधार पर उनको हटाया गया है। प्रेमसाय जी भी 4-4.5 साल रहे हैं। हमने 6-6 महीना में नेता प्रतिपक्ष नहीं बदला है, 5-5 महीना में प्रदेश अध्यक्ष नहीं बदला है, तो ये पर हम नहीं किए। और दूसरी बात, जो हमारे जो नेता आ रहे हैं, तय कार्यक्रम हुआ था कि चुनाव से पहले आएंगे और उस तय कार्यक्रम के आधार पे आए, लेकिन 2 साल 3 साल से लगातार जिस तरीके से आज एक केंद्रीय मंत्री, हर दिन एक केंद्रीय मंत्री दिल्ली पहुंचा, दूसरा रायपुर पहुंच जा रहा है, फिर तीसरा जा रहा है, फिर चौथा आ जा रहा है, तो ऐसा तो हमारे पार्टी के अंदर में नहीं है। शैलजा जी हमारे प्रभारी हैं और अन्य जो नेता जिसको जो जिम्मेदारी मिला है वो तय कार्यक्रम के आधार पे आ रहे हैं और जा रहे हैं। वो आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो केदार जी, विक्रम शाह जी सवाल उठा रहे हैं, क्या बात है, आप लोगों के बस की कुछ है नहीं, आप लोगों में कोई दमखम नहीं है, इसलिए दिल्ली के नेताओं को बुला बुलाकर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। विक्रम जी बेचारे इसी बात में परेशान रह रहे हैं, एक आता नहीं है, दूसरा जाता नहीं है, पर आना जाना। क्या बात है, आप लोगों के पास में इतना दारिद्र्य क्यों हो गया भाई नेताओं का लेके? ना आपके पास प्रदेश में नेता है, ना विधानसभा में नेता है, बहुत जिद्दी है विक्रम शाह आपको लेके। देखिए हिमांशु जी, मैं अभी इनकी फड़फड़ाहट देख रहा था जी, और छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। अब ये कहते हैं कि हमारे भारत सरकार के मंत्री, अरे छत्तीसगढ़ भारत से बाहर है क्या कि वहां पर कोई हमारे पास है केंद्रीय मंत्री नहीं आएगा? यहाँ पर आएंगे हमारे मंत्री, योजनाओं को क्रियान्वयन करेंगे, लॉन्चिंग करेंगे। आपको तकलीफ क्यों, किस बात की हो रही है? आप लोगों ने नहीं किया, आप लोग जनता से कटे रहे और आप कह रहे हैं कि ये क्यों आ रहे हैं? आप लोग तो चुनाव में आते हैं, चुनाव के बाद तो आते नहीं है। नहीं केदार जी, ऐसा नहीं है, विक्रम शाह जी ये नहीं कह रहे हैं। विक्रम शाह जी तो आप लोगों की हैसियत को लेकर चिंता कर रहे हैं। केदार जी बात को समझने की कोशिश कीजिए ना। विक्रम शाह जी इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि देखो, जो भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश के नेता है ना, डॉक्टर रमन सिंह हैं, ब्रजमोहन अग्रवाल हैं, केदार कश्यप हैं, प्रेम प्रकाश पांडे हैं, रामविचार नेताम हैं, इन लोगों पर पार्टी के नेतृत्व को भरोसा नहीं है कि ये जिताकर पार्टी को सत्ता में ला सकते हैं, इसलिए मेहनत किससे करवा रहे हैं? अमित शाह देश के गृह मंत्री, बेचारे सब कुछ छोड़ के जो है ना रायपुर में डेरा डालना पड़ता है। मनसुख मंडाविया, उनको भी बेचारों को बार बार आना पड़ता है। अब आप जो है अभी भी और नेताओं को लाइन से लगवा रहे हैं, गडकरी जी भी आ रहे हैं, फलाने भी आ रहे हैं, तो इस बात से विक्रम जी बड़े परेशान है कि भाई आप लोगों को क्या हो गया, आप लोगों के बस की क्यों नहीं रही? तो थोड़ा उनकी इस जिज्ञासा का समाधान करिए ना कि आप लोगों का दमखम क्या है, इसमें थोड़ा रोशनी मिले। नहीं, भारतीय जनता पार्टी और हम लोग तो लगातार निचले स्तर पे काम कर ही रहे हैं जी। जहां तक नेताओं का टोटा तो कांग्रेस पार्टी में हो गया है हिमांशु जी। अभी तो वो दूसरे प्रदेश के लोगों को ला करके यहाँ से राज्यसभा सांसद बना करके भेज रहे हैं। इनके पास तो कोई नेता बाकी है ही नहीं। ये तो चलते हैं यहाँ पर पंच और सरपंच लड़के कह रहे हैं कि हम लोग इतने में खुश है, बाकी राज्यसभा का सांसद तो दूसरे प्रदेश का व्यक्ति जाएगा। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठा दिया केदार कश्यप ने। विक्रम शाह जी, बड़ी दिक्कत है आपके साथ में भाई। आपको छत्तीसगढ़ में एक आदमी इस लायक नहीं लगा कि राज्यसभा में जाकर छत्तीसगढ़ की आवाज बुलंद करता, बाहर से लाल आकर राज्यसभा में भेजना पड़ा। ऐसा नेताओं का अकाल आपके यहां हो गया। इस दर्द से देखिए केदार जी कितने परेशान है। आप भी इतने परेशान है कि नहीं विक्रम जी? देखिए हिमांशु जी, विधानसभा जो चुनाव होता है, जो विधानसभा उस जिले का निवासी वो चुनाव लड़ता है और लोकसभा उस लोकसभा स्तर पे चुनाव लड़ता है। जहां तक राज्यसभा की बात है, राज्यसभा पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में होता है, जहां जो अच्छे जो जानकार लोगों को सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से वहां पर बैठाती है, जिस तरीके से मुद्दे पे अपनी बात रखे उस तरह बैठती है। ये तो पहली बार नहीं हुआ है। आप उठा के देख लीजिए
महाराष्ट्र नेता भाजपा में राजस्थान से चुनाव राज्यसभा जाता है, गुजरात से जाता है। तो पहले अपने चुनाव देखें। हमारे तो हम लोग तो बहुत कम करते हैं, ये क्या है, ये तो पूरे देश में इनके जो राज्यसभा सदस्य चुनाव लड़ते हैं नेता, तो ये मुद्दे को भड़काने का प्रयास। ना विक्रम जी, इतना सरल मामला नहीं है। देखिए क्या है, आपके पास में राज्यसभा के लिए 4 सीटें रही और 4 की 4 सीटें जो हैं वो छत्तीसगढ़ से बाहर के नेताओं के हिस्से में आई। आपने हमें यह समझाया कि देखो क्या है, राज्यसभा में शानदार और जानदार नेताओं को भेजा जाता है। तो क्या आप बताना चाहते हैं कि जो आप स्थानीय अस्मिता की बात करते हैं, क्षेत्रीयता की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ी संस्कृति के गौरव की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में एक भी शानदार और जानदार नेता इस लायक नहीं है जो राज्यसभा में जाके बैठ सके, इसलिए आपको बाहर से लाना पड़ा। भाई जानदार और शानदार होना चाहिए, इसलिए ऐसा हुआ क्या? नहीं, बिल्कुल छत्तीसगढ़ में जानदार नेता भी हैं, हमारे पास शानदार नेता भी हैं और दमदार नेता भी हैं, और लगातार हमने राज्यसभा भेजा। छत्तीसगढ़ में पहली बार हुआ कि बस्तर से कोई राज्यसभा एक महिला को हमने भेजा है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आदिवासी महिला को भेजा, फूलोदेवी नेताम जी, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज तक ये केदार जी बताया राज्यसभा से बस्तर में क्यों नहीं भेजा इन्होंने, कोई आदिवासी महिला को क्यों नहीं भेजा, आप उनसे पूछिए जी। राज्यसभा में आपने किसी आदिवासी नेता को क्यों नहीं भेजा? अरे वो तो लोकसभा में जो है हर बार 11 सीटें में से 10 सीट 9 सीट भेज देते हैं ना। दिक्कत है, आप गोमती साय लोकसभा से ही पहुंच जाती हैं तो जरूरत नहीं पड़ती। विक्रम जी, इस प्रकार की भी तो स्थिति है ना। मैंने राज्यसभा पूछा, लोकसभा नहीं पूछा जी। चलिए भाई, कुछ कहेंगे केदार जी आप? विक्रम शाह जी को उत्सुकता है, भाई आप किसी महिला आदिवासी को क्यों नहीं भेजते राज्यसभा में? अब जनता आपको इतनी सीटें ही नहीं देती केदार जी, तो भेजेंगे कैसे? वैसे ये सवाल तो है ना आपके साथ। देखिए हिमांशु जी, भारतीय जनता पार्टी जो है आदिवासियों से हमेशा पजर रही है। आज देश के सर्वोच्च पद पर, संवैधानिक पद पर यदि हमारे समाज की यदि बेटी बैठी है तो ये भी भारतीय जनता पार्टी की देन है। इनकी पार्टी में क्या हुआ, इन लोगों ने किस तरीके से केवल राजनीति की, केवल हमारे लोगों को दिल्ली में केवल नचाने के ले जा रहे थे, आज भी वही सोचते हैं। ये नहीं, आज हमारे छत्तीसगढ़, हमारे आदिवासी क्षेत्र की बेटी आज दिल्ली के सर्वोच्च में है। आप उसको पूछिए, कभी आपने कल्पना की थी कि हमारे आदिवासी समाज की बेटी कल से है दिल्ली में कल राष्ट्रपति पद पर बैठेगी? वो उस पद पे लायक हमारे भारतीय जनता पार्टी ने समझा। आप लोगों ने कभी नहीं समझा। आप लोगों ने केवल राजनीति की, आप लोगों ने केवल पिछड़ा तय करके हमारे लोगों को केवल दिल्ली में ले जाकर के राजपथ में नचाने का काम किया। हमारी बेटी को कभी सलामी देने लायक नहीं समझा। आज हमारी बेटी कलते वहां से सलामी दे रही है। ये हमारे कलते भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, लेकिन अपन क्या है, जरा दिल्ली पे कम रहते हैं, आपकी परिवर्तन यात्रा पे ज्यादा रहते हैं। इस परिवर्तन यात्रा में करेंगे क्या? मतलब एक ट्रक हो गया, ट्रक पे 3 होर्डिंग लग गए और उसके बाद निकल गए और आपने मान लिया कि जनता अब इसी के आधार पे आपको वोट दे देगी। परिवर्तन यात्रा में कहेंगे क्या? क्या बताएंगे ऐसा जिसके चलते जनता परिवर्तन करने के लिए तैयार हो जाए? विक्रम शाह जी बता रहे हैं हमें, भाई सारे काम तो किए, जितने वादे थे सारे पूरे किए, जनता के हिस्से में जो कुछ जाना चाहिए था वो सारा इस सरकार के दौर में गया। क्यों बदलेगी सरकार? हिमांशु जी, मैं अभी कहते हैं विक्रम साहब मंडावी जी बैठे हुए हैं जी, मैं उनसे ही पूछना चाहता हूं कि बस्तर के लिए पौने 5 साल में एक भी योजना बता दे जो यहाँ पर इन लोगों ने लागू करवाया है, एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर इन लोगों ने खड़ा किया हो। यदि है ताकत तो वही बता दें। ये लोग तो 5 साल कुछ किए नहीं है, और जो हम लोगों ने किया है उसमें केवल नाम बदलने का काम किया, उसके अलावा कुछ काम नहीं किया। और अभी कहते हैं कि हम लोगों ने सारे वादे पूरे किए, तो बिजली बिल हाफ हो गई, क्या कर्जा पूरा माफ हो गया है? क्या आप लोगों ने कहते हैं जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास के साथ में लोगों के साथ में वादा खिलाफी किया, उनका रोका, आप लोगों ने कहते हैं केंद्र ने जो चावल दिया उसमें चोरी की, वो सारा चीज हम बताएंगे। यदि आप में क्षमता है तो आप जाकर बताइए कि हम लोगों ने चोरी नहीं की, हम लोगों ने आप लोग का कहते हैं घर को नहीं रोका है, आप जाके बताइएगा। हम जो बात कहते हैं, हमको अपनी बात रखनी है, हम जनता के बीच में जाकर रखेंगे। तो केदार जी कह रहे हैं, विक्रम जी सीधे आखिरी दौर की बातचीत है आपके, सारे मामलों में तो विफल हो गए, आप कुछ भी करके नहीं दिए। और जिस बस्तर से ताल्लुक रखते हैं वहां पर कौन सी योजना आपने लागू की इन पौने 5 सालों में? तो क्या आप बात करेंगे? ऐसा केदार जी का कहना है। बड़े नेता हैं केदार जी, कुछ सोच समझ के कह रहे होंगे, कुछ ज्ञानवर्धन कीजिए केदार जी का और हमारा। विक्रम जी जी देखिए हिमांशु जी, मैं केदार जी से पूछना चाहता हूं कि ऐसे बस्तर के वैसे नेता हैं जो लगातार 15 साल मंत्री पद पर रहे जी। अब उनकी उपलब्धि पूछिए, एक भी उपलब्धि उनकी नहीं है। आज पूरे बस्तर में घूम नहीं पाए।
लेकिन आज सबसे बड़ी अगर बस्तर की उपलब्धि अगर कोई है तो मैं जहां तक मानता हूं कि बस्तर जो एक बस्तर आदिवासी विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बस्तर का आदिवासी विधायक नहीं होता था, आज आदिवासी विधायक बस्तर विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है, पहली बात। दूसरी बात, बस्तर को लेकर बाहर में एक ऐसा माहौल था कि कोई बस्तर जाना नहीं चाहता था, बस्तर को लेकर डर था लोगों में, वो डर हमने बढ़ाया। आज बस्तर दिन और रात कोई भी आके जा सकता है, बस्तर बदल रहा है, लगातार पर्यटक आ रहे हैं बस्तर में, यहाँ पे देवगुड़ी हम बना रहे हैं, माता गुड़ी बना रहे हैं, तेंदुपत्ता का रेट हमने 250 से 400 रुपए किया, लगातार जो यही 7 वनोपजों का मूल्य देते थे हमने 62 वनोपजों का उचित मूल्य दिया, लगातार यहाँ के जो वनोपजों का उनको जल जंगल जमीन का अधिकार दिया, माता गुड़ी का पट्टा बांटा, व्यक्तिगत 1000 पट्टा बांटा, लगातार ये जो जमीन जो बड़े बड़े उद्योगपतियों को, टाटा को, एसआर को लेकर तमाम अडानी जो जमीन और पहाड़ बेच रहे थे उसे हमने वापस लिया। ये काम हमने बस्तर में किया है। और ये काम ये इन्होंने क्या किया, ये अपने शासनकाल में अपने मुख्यमंत्री से बात नहीं कर पाते थे, लेकिन मैं आज बीजापुर में बैठ के मेरे मुख्यमंत्री से बात करता हूँ और अपनी बात को वहां पे कहता हूँ दमदारी से, और हमारी बात हमारे मुख्यमंत्री सुनते हैं। ये हमने बदला इन 4-4.5 सालों में। केदार जी अपनी बातों को वहां पर अपने सरकार सामने रख नहीं पाते थे, ये बस्तर आज बदला है, ये जमीन पे उतरे, ये बस्तर आज ना पहले 15 साल घूमे हैं केदार जी, ना आज 5 साल में घूम पाए। अब जैसे चुनाव हो रहा है तो ये परिवर्तन यात्रा, ये यात्रा के नाम से घूम रहे हैं, लेकिन जनता जान रही है कोई परिवर्तन की लहर नहीं है। परिवर्तन तो पहले हो चुका है, आपको हम लोग 75 पार करने जा रहे हैं, जनता ने मन बना चुका है, किसान मन बना चुका है, और बस्तर के आदिवासी पूरी तरह से मन बना चुका है कि एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि 65 बार पिछली बार थे, अब की बार 75 पार कर जाएंगे, ये विक्रम शाह जी का कहना है। आखिरी टिप्पणी केदार जी आपके द्वारा। कांग्रेस की सरकार रही, 3 साल रही, 3 साल की सरकार में ये 15 साल सत्ता से बाहर रहे, अब 5 साल में तो ये 25 साल पीछे बाहर हो जाएंगे, ये हम इनको वादा दिलाते हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हमने इतनी सारी योजना चालू की, मैं तो एक भी योजना समझ नहीं पाया, तेंदुपत्ता के लिए आपको धरना में बैठना पड़ रहा है, आपके यहाँ धरना बैठना पड़ रहा है, और आपको देवगुड़ी की बात कर रहे थे, देवगुड़ी में आपके चलते हैं पैसे खा करके, हमारे चलते हैं यहाँ के विधायक और सांसद राइट कर दे रहे हैं। उसी तरीके से जितनी भी योजना आपने कही वो सारी योजना में पूरा भ्रष्टाचार है। आप चाहे तो मेरे से रिकॉर्ड ले सकते हैं, जनता के पास में आप किस मुंह से जाएंगे और किस मुंह से आप कहेंगे, आप तो बच रहे हैं यहाँ से, जनता की बात जवाब देने से बच रहे हैं। यहाँ पर कलेक्ट्रेट पर घेराव हो रहा है, आप तो समझ सकते हैं कि कलेक्टर अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम बातचीत के नतीजे पे पहुंचे तो दोनों पक्ष अपनी अपनी उम्मीद को लेकर बहुत आश्वस्त हैं। केदार कश्यप ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि बस परिवर्तन यात्रा की देर थी, इस यात्रा के साथ ही अब सत्ता का परिवर्तन होने में कोई देर ना रहेगी। वहीं विक्रम शाह जी को भरोसा है कैसी भी यात्रा निकाल लें, जनता परिवर्तन के मूड में नहीं होगी, कोई परिवर्तन की लहर नहीं है। विक्रम शाह तो इस उम्मीद के साथ हैं कि पिछली बार से भी ज्यादा सीटें कांग्रेस को मिलने वाली है। अब इसका नतीजा तो जनता ही देगी, जब नतीजे आएंगे मतदान के तो उस समय पर हम इन दोनों नेताओं से फिर बात कर लेंगे। पर अभी कल मिलाकर दिखता ही है कि दोनों पक्षों के हौसले बुलंद हैं, और दोनों पक्षों के हौसले बुलंद होना हमें आश्वस्त करता है कि चुनाव दिलचस्प रहने वाला है। तो ऐसे दिलचस्प चुनाव के लिए आप दोनों नेताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दिए सर प्रणाम।